हमारा एक एस्पेक्ट है लिटरेचर फेस्टिवल का टू टॉक अबाउट इश्यूज़ जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और अगर बात होती भी है तो वो वन साइडेड बात होती है। सारे इश्यूज़ को जो हमारे नेशनल हमारे लोकल इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पे लोग उस पर बात कर पाए। ऐसे इश्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए जिनसे देश मजबूत बने। तो वही मेरी सारे पैनल, चाहे वो मेरा पैनल हो या बाकियों का पैनल हो, उन सब से मेरी यही उम्मीद है कि एक ऐसा डिस्कोर्स हो जिससे देश मजबूत हो। हम कई वो एज एन इंडिविजुअल हमारा एक एस्पेक्ट है लिटरेचर फेस्टिवल का टू टॉक अबाउट इश्यूज़ जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, और अगर बात होती भी है तो वो वन साइडेड बात होती है। सो मेरा ऐसा मानना है कि लिटरेचर का जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि बात होनी चाहिए, बात होना बहुत ज़रूरी है। ओपिनियंस बना के हम लोग समाज को बांट देते हैं, वो गलत है। मुझे लगता है लिटरेचर फेस्टिवल का, और ख़ास करके जो एल्सवेयर फाउंडेशन का जो लिटरेचर फेस्टिवल है, मेरी उससे अपेक्षा ये है कि वो सारे इश्यूज़ को जो हमारे नेशनल हमारे लोकल इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पे लोग उस पर बात कर पाए। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, ऐसे जितने भी मुद्दे जो हमारे देश को, हमारे अल्टीमेटली सब हिंदुस्तानियों को इम्पैक्ट करते हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं होनी चाहिए। उन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे नापसंद हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे पसंद हो। लाइकवाइज हम सब लोगों की अपनी लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, पर जहाँ देश की बात आती है हम सब लोगों को अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को साइड में रख के ऐसे इश्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए जिनसे देश मजबूत बने। तो वही मेरी सारे पैनल, चाहे वो मेरा पैनल हो या बाकियों का पैनल हो, उन सब से मेरी यही उम्मीद है कि एक ऐसा डिस्कोर्स हो जिससे देश मजबूत हो। हम लोग जो एस्पेक्ट हम लोग टच कर रहे हैं वो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कश्मीर पे जो लिटरेचर, देखिए कश्मीर का करीब लिखित इतिहास करीब 6000 साल का है। दुनिया में जब कश्मीर का इतिहास लिखा जाना जब शुरू हुआ था, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया जा रहा था, उस वक्त मिस्र में पिरामिड भी नहीं बने थे। तो कश्मीर का इतिहास का दुनिया के इतिहास में वो महत्व है जो नहीं रहा आज, क्योंकि उसको ओवरशैडो कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो इतिहास वहाँ का है उससे देश का जो इतिहास था उसने इंस्पिरेशन लिया। चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो अभिनव गुप्त का नाट्य शास्त्र हो, चाहे वो शैविज़्म हो, हिंदुस्तान के लिटरेचर का जो फाउंडेशन था वो कश्मीर से आया था। शंकराचार्य ने भी कश्मीर की धरती को इसीलिए नमन किया था क्योंकि वहाँ वो शास्त्रार्थ अपने जीवन में सिर्फ एक बार हारे थे, और वो भी कश्मीर में हारे थे, और वो भी एक 16-17 साल की लड़की से हारे थे। तो वो शास्त्र और विद्या कश्मीर के फैब्रिक का एक कोर फाउंडेशन रहा है, और उस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। ये रहेगी बातें? जी जी बिल्कुल रहेगी। तो जैसे आपने कहा कि साहित्य जो है वो गायब हो रहा है, या पंजाब का हो, पंजाब जी। के साहित्य के बारे में लोग जी। कम जानते हैं। जी वैसा ही कुछ कश्मीर में, क्योंकि हमले बहुत होते हैं जी कश्मीर में भी, और पंजाब भी हमलों का गढ़ रहा है, जी उस पर भी कोई बातचीत होगी? जी, कई सारे पैनल्स हैं, उस पे ये सारे इश्यूज़ भी होंगे। ओवरऑल देखिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पंजाब से खास करके, क्योंकि जब हम लोग कश्मीर से आए तो पंजाब, मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस शहर में मुझे पहला घर मिला। तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि जिस रीजन ने भारत की आज़ादी हो या भारत को भारत बनाने में जो एक रोल प्ले किया हो, यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ की विरासतों ने किया, यहाँ की लोक गाथाएँ थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही पॉइंट है कि जो अब देखिए, अब हिंदुस्तान सब दुनिया का सबसे यंगेस्ट नेशन है, और इस यंगेस्ट नेशन के पास, इस जो यंग पॉपुलेशन है, इनके पास में मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब कुछ देखते हैं। और यहाँ पे हमारी पॉलिसी बड़ी लिबरल पॉलिसी है, चाहे वो कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली अश्लील साहित्य हो, या एक रीज़नेबल साहित्य हो, या एक इंटेलेक्चुअल साहित्य हो, तो एक्सेस सब चीज़ों को है। यूथ क्या चूज़ करेगा, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। और ये डिजिटाइजेशन से लिटरेचर के सामने मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो हमारा ऐसा इतिहास, ऐसी धरोहरें जो अब गायब होने के कगार पे हैं,
जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, गली मोहल्लों में एक ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो आज गायब हैं, वो अब धीरे धीरे सिर्फ शब्द बन के रह गए हैं जो आज की जनरेशन को पता ही नहीं है। इससे पहले वो टोटली उन चीज़ों पे साहित्य की उन एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले लोग भी ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है कि डिजिटाइजेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, लिटरेचर को एक बहुत बड़ी इससे एक बूस्ट मिल सकता है, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए।